and on we'll go. Hello my dear students, this is Abhinav from JKM Tuition World. Yes, today we are coming here to show you and to give you some tips regarding what to learn and what not to be learned, right? So here today we are just go to learn the important topics that we all have to focus more than the other topics, right? मतलब उसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ पढ़ना ही नहीं है ना, सिर्फ जो मैंने बताया था वही पढ़ना है, हाँ, लेकिन ये सबसे पहले पढ़ना है. उसके बाद if you have a time then you can go to those topics also, that is leaving behind, right? And the most important thing is NCERT, right? हर बार बोलता हूँ, इस बार भी बोल रहा हूँ, वीडियो को शुरू करने से पहले बोल रहा हूँ कि NCERT को भूलना मत. NCERT is a god for business studies, right? So before going to exam you have to read NCERT. उसको एक बार रीड कर लो ऑलरेडी, दैट्स इट. क्या कर लो? रीड कर लो, राइट? चलो आज की वीडियो को आगे बढ़ाते. सबसे पहले अगर शुरुआत करते हैं, सबसे होता है ना कि किस पर फोकस करूं सर, किस पे नहीं करूं. तो बेसिकली सबसे पहले मैं आज आपको ब्लूप्रिंट बताऊंगा, उसके बाद हम चलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर. ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट मींस कि किस चैप्टर को आपको सबसे ज्यादा वेटेज देना है और किसको थोड़ा कम भी होगा तो चलेगा, राइट? सो बेसिकली यहाँ पर आपको दिख रहा है आपको नंबर ऑफ चैप्टर्स वी आर रिटन. सो हियर द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इट इज फॉर 6 मार्क्स. ये कितने नंबर का चैप्टर हो गया? 6 मार्क्स का. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 7 मार्क्स का चैप्टर है. बिजनेस एनवायरनमेंट 4 मार्क्स का. प्लानिंग 6 मार्क्स का. ऑर्गेनाइजिंग 8 मार्क्स का. स्टाफिंग 7 मार्क्स का. डायरेक्टिंग 8 मार्क्स का. कंट्रोलिंग ओनली 4 मार्क्स. फाइनेंशियल मैनेजमेंट 8 marks, financial market 7 marks, marketing management 11 marks. marketing management 11 marks का है, दोस्तों बहुत ज्यादा फोकस करना होगा, राइट? एंड लास्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन फॉर जस्ट 4 marks, राइट? लेकिन इजीएस्ट चैप्टर भी कौन सा है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन, राइट? इसको छोड़ना मत, ये 4 नंबर के पक्के हैं. ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा कि बस उतना ही आने वाला है एग्जाम में. तो बी श्योर दैट ये वीडियो को एंड तक देखना, जिससे कि सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो. और करना क्या है एक्चुअली वो आपको अभी इस वीडियो में क्लियर हो जाए, राइट? उसके बाद चलो बात करते हैं कि हमारा क्वेश्चन का एग्जाम पैटर्न होगा, जो पेपर का पैटर्न होगा वो क्या होगा. सो बेसिकली वी हैव 20 क्वेश्चंस फॉर 1 मार्क, मींस इसके अंदर ऑब्जेक्टिव होगा. और ऑब्जेक्टिव्स के लिए मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी को रीड करना बहुत जरूरी है. ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ना वो पूरा खेल बिगाड़ देते हैं, ऐसा वाला पार्ट है, राइट? और बच्चे सोचते हैं यार ऑब्जेक्टिव है, कहीं से पूछ लेंगे, पता पड़ जाएगा. भाई ए बी सी 3 सेट आते हैं, पता है ना सबको. बोर्ड पहली बार दे रहे हो, हाँ ये वाले बच्चे तो बोर्ड पहली बार दे रहे हैं ना, कोई बात नहीं. बट मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे जो हम पैटर्न को फॉलो करेंगे, जिस पैटर्न को आप फॉलो करोगे उसको बहुत ढंग से एक बार देख लो कि ऑब्जेक्टिव्स कहीं भी रह नहीं जाए. ऑब्जेक्टिव्स को बहुत प्रॉपरली आपको तैयारी करनी है ऑब्जेक्टिव्स की, एज कि ये सबसे ज्यादा मार्क्स अचीवर है और सबसे कम टाइम लेते हैं, है ना? और यहाँ पर जो मार्क्स है वो कंप्लीटली वही आप थ्योरी लिखोगे, थ्योरी में मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो मार्क्स कटने ही नहीं है ना? इसलिए ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छे से करो. ऑब्जेक्टिव कैसे करोगे, ये मन में क्वेश्चन आ रहा है ना. ऑब्जेक्टिव को करने के लिए मैंने आपको बताया सिंपल तरीका, दैट कि आपको सबसे पहले क्या करना है, एनसीईआरटी को थॉरली रीड करना है. एनसीईआरटी को रीड करोगे ऑब्जेक्टिव्स ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, राइट? चलो फिर आएंगे हमारे पास 4 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे. फिर शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो 6 क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क के, और 4 क्वेश्चंस होंगे 6 मार्क के, राइट? आई होप कि सबसे पहले हमें स्टार्ट करना चाहिए. जब आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे, स्टार्ट करोगे लिखना, तो सबसे पहले 6 मार्क्स से शुरू करना, राइट? क्योंकि 6 मार्क्स क्वेश्चन में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. जनरली बच्चों का टाइम सबसे ज्यादा खराब होता है कहाँ पर? हमारे ऑब्जेक्टिव्स में, राइट? तो बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट करो किसमें? 6 मार्क्स क्वेश्चन में, राइट? और कोशिश करो जो स्टार्टिंग में 15 मिनट जो रीडिंग के मिलते हैं उसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स खत्म हो जाए, राइट? आप पेपर पर चलाना पेन चलाना तो मना है ना, बट छोटे छोटे डॉट लगा लो उसके ऊपर, जिससे कि आपको बाद में रिमेंबर हो जाए और आपको आंसर्स पता पड़ जाए. मतलब लास्ट टाइम आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव्स
में जो टाइम है वो बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो चॉइसेस की बात करें तो चॉइसेस हैं, हाँ बिल्कुल है। चॉइसेस की अगर हम बात करें 6 मार्क क्वेश्चन में 2 चॉइस होगी, 4 मार्क क्वेश्चन में 2 चॉइस होगी और 3 मार्क क्वेश्चन में भी 2 चॉइस होगी। तो चॉइसेस हमारे पास होंगी, इसका बिल्कुल भी ये मत सोचना कि भाई चॉइस रहेगी नहीं क्या करेंगे, आराम चॉइस मिलेगी, आराम से बहुत इजी पेपर होगा आपके सामने, जो वही होगा जो आपको आता होगा, बस कॉन्फिडेंस का रिक्वायरमेंट है, राइट। तो कॉन्फिडेंस के साथ रहना, अच्छे से पढ़ना, तो क्या हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं हमारे टॉपिक्स, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारे टॉपिक्स क्या करना है ना मन में क्वेश्चन कि सर कौन कौन से टॉपिक कर दूं ये बता दो, बस उसी से बात करना है। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो लास्ट मोमेंट पढ़ते हैं और मैक्सिमम ऑफ अभी जो आए वो वही वाले बच्चे जो लास्ट मोमेंट पढ़ते हैं, है ना। तो कोई बात नहीं, जो लास्ट मोमेंट पे आए ना वो भी इस वीडियो को देखकर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। कैसे, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं चैप्टर वाइज बात करूं तो आपको पता है कि वाला चैप्टर कितना मार्क्स है, 6 मार्क्स का है। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मॉनसून। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो है हमारा लेवल्स ऑफ मॉनसून, लेवल्स को देख लीजिएगा। दूसरी बात हमारा कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फीचर्स भी कर लीजिएगा संग में, एज वेल एज इसके साथ साथ अगर मैं तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊं तो वो है हमारा नेचर। तो यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है, तो ध्यान रखिएगा इसको, इन 3 टॉपिक को सबसे पहले पढ़ना है, इसके बाद सारे टॉपिक्स पे जाना है, राइट। सो ये बेसिकली 3 टॉपिक्स आपको फर्स्ट चैप्टर में से मिल गए। चलो अब बात करते हैं हमारे सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर में से देखो भाई सिंपल सी बात है कि इसमें से मेरे को लगता है 6 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आना ही आना है, राइट। क्यों, क्योंकि एक चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत वेटेज वाला चैप्टर है और शायद इसको और अच्छे नंबर मार्क्स में होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास बेसिकली 2 ही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो अगर फोकस करना है तो सबसे ज्यादा फोकस कीजिएगा प्रिंसिपल्स पर। प्रिंसिपल्स के साथ साथ दूसरी जो टॉपिक आपका है वो टेक्निक्स। अब एक बच्चा बोल रहा है भैया सर ये दोनों टॉपिक पूरा चैप्टर ही हो गया, भाई फीचर रह गए, डेफिनेशन रह गया ना। तो सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल्स और टेक्निक, क्या प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स, इसको फोकस कर लो अच्छे से, आएगा ही आएगा गारंटी। सबसे पहले मेरे को लगता है कि इस पर आप बहुत टाइम से पढ़ रहे हो, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, अप्रैल से पढ़ रहे हो, तो आप तो याद हो भी गए होंगे, बहुत सिंपल है और गारंटी एक क्वेश्चन इसमें से ये वाला पार्ट होना ही है, प्रिंसिपल्स या फिर टेक्निक में से, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर है, सिर्फ 4 मार्क्स का है, ज्यादा ध्यान मत दो, लेकिन हाँ ध्यान किस पे देना है, जनरल फोर्सेस पर। और जैसे कि हम बेसिकली क्वेश्चन ही बता दूं तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जो उसका डायमेंशंस है ना, डायमेंशंस पे बहुत अच्छे से फोकस कर लो, जैसे पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, ये सारे डायमेंशंस को पढ़ लो। पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, ये सारे डायमेंशंस को अगर प्रॉपर्ली कर लिया तो मार्क्स कहीं नहीं गए, राइट। और ये मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, इसलिए इसको अच्छे से फोकस कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा, राइट। उसके बाद आता है हमारा प्लानिंग। भाई मेरा सबसे बेस्ट, सबसे फेवरेट, पूरे बिजनेस में सबसे फेवरेट टॉपिक मेरा यही है, प्लानिंग। तो अभी प्लानिंग क्या है, तो अगर हम प्लानिंग की बात करें ना तो बेसिकली प्लानिंग में सबसे पहला और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशंस, क्या प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, दूसरा लिमिटेशंस। तो देखिए, तो आप मैं लिख देता हूं यहाँ पे प्रोसेस, दूसरी बात होता हूँ प्रोसेस तो करना ही करना है, मतलब कोई भी चैप्टर है, जितने चैप्टर्स में प्रोसेस दे रखा है उन सब के प्रोसेस कर लो, एक प्रोसेस गारंटीड आना ही आना है, राइट। तो पहले तो हो गया प्रोसेस। प्लानिंग में दूसरा टॉपिक क्या है, लिमिटेशंस। लिमिटेशंस भी प्रोसेस में बराबर ही यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखती है अपनी, तो लिमिटेशंस आ सकती हैं, बिल्कुल लिमिटेशंस का बहुत ज्यादा, मैं कहता हूँ 100% ऐसा लगता है 99% आएगा ही आएगा, लिमिटेशंस पर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो 1 मार्क नहीं क्यों ना है, लेकिन आपको क्वेश्चन जरूर दिखेगा। और तीसरा है टाइप्स ऑफ प्लान्स, टाइप्स ऑफ प्लान्स। ये 3 टॉपिक इस चैप्टर से कर लो, ये चैप्टर खत्म, बस। उसके बाद
आ जाओ किस पर, हमारे 8 मार्क्स वाले चैप्टर पर, जो है हमारा क्या, ऑर्गेनाइजिंग, राइट। तो ऑर्गेनाइजिंग की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग में भी प्रोसेस है, वो 4 स्टेप वाले प्रोसेस है, तो उसको भी अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो प्रोसेस तो मैंने बताया हर चैप्टर से प्रोसेस करना ही करना है, प्रोसेस हर चैप्टर से करना ही करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनाइजिंग में से अगर हम बात करें तो क्या है हमारा, है फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर। कौन सा, फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। क्या फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर को बहुत इंपॉर्टेंटली कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपके क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा ही आएगा। दूसरा इस चैप्टर में दूसरा टॉपिक बनता है जो है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को भी करना बहुत जरूरी है। मैं लिख देता हूं कि डेलीगेशन एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन, तो डिसेंट्रलाइजेशन भी कर लीजिए, डेलीगेशन भी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बस इतना ही ऑर्गेनाइजिंग में से। उसके बाद चलते हैं हमारे स्टाफिंग चैप्टर पर। स्टाफिंग की अगर हम बात करें, देखो भाई सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर था, मजा आया था पढ़ने में, आया था ना। तो बस स्टाफिंग वाला जो चैप्टर है ना, बेसिकली अगर इसकी हम बात करें तो स्टाफिंग में से प्रोसेस तो मैंने आपको बोला सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका, सिलेक्शन का, सिलेक्शन टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो प्रोसेस तो आपको हर चैप्टर में करना ही है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हमें यहाँ से स्टाफिंग कुछ करें तो वो है रिक्रूटमेंट, जिसमें हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। एज वेल एज टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अलावा जो सेकंड टॉपिक हो सकता है वो है हमारा ट्रेनिंग, जिसमें ऑफ द जॉब और ऑन द जॉब ट्रेनिंग करनी है, जरूर करना है, जिसको छोड़ना मत, आएगा ही आएगा ट्रेनिंग में, ऑफ द जॉब एज वेल एज ऑन द जॉब। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी कर लीजिएगा, जिसमें वेस्टिबल ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, बेसिकली ये दो कोई रोक नहीं सकता इनको आने के लिए, इसलिए इनको दोनों को अच्छे से कर लेना बहुत ढंग से। वेस्टिबल ट्रेनिंग, जिसे हम वेस्टिबल स्कूल भी कहते हैं, और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, राइट। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, जो है चैप्टर डायरेक्टिंग, जो 8 मार्क्स कंसिस्ट करता है। और इसकी अगर हम बात करें तो आपको पता है इसका प्रोसेस तो है नहीं डायरेक्टिंग का, लेकिन डायरेक्टिंग में लीडरशिप स्टाइल, स्टाइल ऑफ लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लेना। स्टाइल के साथ साथ कॉमन बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, लिखवा के ले लो, आएगा बैरियर्स पर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए बैरियर्स का नाम मत भूलिएगा। तो बैरियर्स सारे के सारे अच्छे से प्रॉपर तरीके से कर लेना, बैरियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टाइल ऑफ लीडरशिप, बैरियर, इनको अच्छे से करते हैं। और एक लास्ट टॉपिक को बताऊंगा जो होना ही होना है यहाँ से, वो है हमारा इंसेंटिव्स। क्या है इंसेंटिव्स? इंसेंटिव्स में फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों आएंगे, दोनों अच्छे से कर लेना, और इसके बाहर इस चैप्टर में से भी कुछ नहीं आने वाला, राइट। अब बात करते हैं हमारे सबसे लीस्ट चैप्टर की, जो है कंट्रोलिंग, जो आपने बड़ा मजाक में ले रखा था, है ना, लेकिन हाँ इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 मार्क्स में कंसिस्ट करता ही है भाई। अब देखो 4 मार्क्स के लिए अगर हम बात करें, और वो भी कंट्रोलिंग के लिए, तो एक तो क्वेश्चन बनता है डिपेंडेंस वाला। इंटरडिपेंडेंस पढ़ा है ना आपने, रिलेशन ऑफ कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग, वो इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया प्रोसेस तो इंपॉर्टेंट है ही, है ना। तो इसमें से रिलेशन तो कर लो, प्रोसेस तो मैंने बताया जितने भी चैप्टर में प्रोसेस दे रखे हैं वो सब करना ही है। तो इस चैप्टर में से मैं आपको सिर्फ एक ही टॉपिक दूंगा जो आपको फोकस करना है, किसके लिए, हाँ एक और टॉपिक, जो 2 टॉपिक और रह गए जो बड़े इंपॉर्टेंट है, कैसे रह गए प्रोसेस में, है ना, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। प्रोसेस में एक तो है हमारा CPC, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, और एक्सेप्शन बाय मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ये दोनों पॉइंट जरूर कर लेना जो डेविएशंस के पार्ट है, इस पर फोकस कर लेना, क्योंकि 1 मार्क में क्वेश्चन इसमें से बन के आ सकता है, राइट। सो अब चलते हैं हमारे पार्ट बी पर। पार्ट ए खत्म, इतना ही करना है। अच्छा गिनने पहले कितने टॉपिक किए हमने, ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब बताओ 8 चैप्टर में से सिर्फ 20 टॉपिक दिए, अब क्या जान लोगे, है ना, ऐसा नहीं ना, कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
अच्छे से कर लो, इसके अलावा और कुछ आना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इन पे फोकस कर लो और एनसीईआरटी को भगवान मान के पढ़ो, बस दैट्स इट, खत्म सब, राइट। चलो फिर भी अभी पार्ट बी रह गया हमारा। अब पार्ट बी पे चलते हैं। पार्ट बी के बाद चलते हैं तो सबसे पहला आता है हमारा फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट का क्या है, अब बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट से पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है, पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, राइट। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिसीजन एंड फैक्टर्स। डिसीजंस और फैक्टर्स में से देखो भाई, एक डिसीजन और उसका फैक्टर आना ही आना। मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे सेंसेस है ना, जैसे बोलते हैं ना, भगवान ने सबको 5 सेंसेस दिए हैं लेकिन टीचर्स को 6 सेंस दिए है ना, क्योंकि वो पहले से भाग लेते होने क्या वाला है। तो दैट इज व्हाट द सेम थिंग कि मैं जो एक्समाइन कर पा रहा हूँ, मैं जो अपने 6 सेंस लगाकर पता लगा पा रहा हूँ कि क्या आने वाला है, वो है हमारा फाइनेंशियल डिसीजन। इसको ढंग से कर लेना, इनको बहुत ढंग से करना, क्योंकि 3 डिसीजन हमारे पास में, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड, राइट। इनको अच्छे से कर लेना। हो सकता है हर सेट में एक एक डिसीजन हमारा आ जाए, इंक्लूडिंग फैक्टर्स, तो इस करना बहुत जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर यहां से कुछ बनता है तो वो है कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर, इसको भी अच्छे से कर लेना। और इसमें जो फाइनेंशियल लेवल वाला आपने पार्ट पढ़ा ना, जिसमें ईपीएस कैलकुलेट करना है, तो ये मानकर ईपीएस वाला भी कर लीजिएगा, दैट इज इनफ। और फिर जो हमारा वो था फिक्स्ड वन कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट और वन कैपिटल रिक्वायरमेंट, उसको थोड़ा सा रीड कर लेना है एक्चुअली, क्योंकि वो आपको पहले से पता है, क्लास 11 में पढ़ा है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में, है ना। तो दैट इज व्हाट की सेम है, तो उसको थोड़ा सा उसके जो फैक्टर्स हैं उनको थोड़ा सा एक बार रीड कर लेना, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं इस चैप्टर से। दूसरी बात आती है हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है फाइनेंशियल मार्केट, जो 7 मार्क्स कंसिस्ट करता है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट में जो कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है हमारा सेबी। कौन? सेबी। अभी सेबी क्या है सबको पता है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हाँ, जो वो कहते हैं ना, जब एक नाम सुना होगा आपने, जब धरती पे पाप अत्याचार बढ़ेंगे तब भगवान जन्म लेंगे। बस ये सेबी ऐसे ही आया है। कैसे भाई, जब इन्वेस्टर्स के साथ क्या हो रहा था, बहुत खिलवाड़ हो रहा था, उनको बार बार एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, कंपनी एक्सप्लॉइट कर रही थी, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बना दिया। क्या नाम है इसका? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे बैंकों का बैंक महाबैंक आरबीआई, ऐसे स्टॉक एक्सचेंज का महा स्टॉक एक्सचेंज सेबी। इसको कंप्लीटली देख लेना, इसके फंक्शंस, इसके जो प्रोटेक्टिव डेवलपमेंट, ये जो फंक्शंस हैं इसको बहुत ध्यान से देख लेना, क्योंकि अगर इसको नहीं देखोगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा, है ना। तो इसको देखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में से कुछ और भी इंपॉर्टेंट है, तो देखो इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ बचता नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें हमारे मार्केट्स की, तो प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट कॉन्सेप्ट है, रीड कर लीजिएगा उसको। और इंस्ट्रूमेंट समझ मार्केट का टीचर क्या आपको पता है, तो बस बेसिकली थोड़ा सा रीड करना है हल्का सा, और दैट्स इट। इस चैप्टर में से आपको बेसिकली फोकस इन पर करना था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा आता है सबसे भयंकर चैप्टर, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट। कौन चैप्टर? मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब ये मार्केटिंग मैनेजमेंट भाई 11 नंबर चैप्टर है, तो टॉपिक भी आपको बताऊंगा, है ना। चलो कोई नहीं, लेकिन सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में से 4 P's को अच्छे से कर लो। अब 4 P's में बहुत कुछ पूरे चैप्टर ही कंप्लीट हो जाता है वैसे तो। जैसे इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, पैकेजिंग के फंक्शंस, लेबलिंग के फंक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संग में सेल्स प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर में से। क्या? सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन के साथ साथ 4 P's के साथ साथ अगर कुछ और इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग भी इंपॉर्टेंट है, वो भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसके फंक्शंस, क्योंकि एक क्वेश्चन तो फंक्शंस को आना ही है ना, तो वो चाहे फर्स्ट चैप्टर में से आए या फिर मार्केटिंग में से आए, तो मार्केटिंग में 11 नंबर चैप्टर, तो 11 नंबर के फर्स्ट चैप्टर के लिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे फंक्शन भी इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है, राइट। तो 4 P's, सेल्स प्रमोशन एंड फंक्शंस। उसके अलावा जो मैंने बताया ना, फंक्शन सभी कर लीजिएगा, उसमें मैंने बताया कि आपको पैकेजिंग के फंक्शन भी कर लीजिएगा, लेबलिंग के भी कर लेना, एज वेल एज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन,
राइट, उसको ही मत भूलना। चैनल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत मतलब कंप्लीटली पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको करना ही है। इसमें तो क्या इंपॉर्टेंट बताऊँ, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए बी श्योर कि कंप्लीट चैप्टर को, इस वाले में सर मैं बोलूँ तो पूरा चैप्टर पढ़ लेना भाई, इस पर कुछ मत छोड़ना, क्योंकि कंप्लीटली अगर चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो लास्ट चैप्टर है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कौन सा चैप्टर है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इजीएस्ट चैप्टर है ना, सबको इजी लगता है, लेकिन यहाँ से अगर हम बात करें तो अगर मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन बोलूँ तो 4 नंबर चैप्टर है, तो बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं रखता। इसलिए आपको बेसिकली अगर फोकस करना हो तो यहाँ पर सबसे पहले आप रेमेडीज को फोकस कीजिएगा, मतलब टाइप्स ऑफ कोर्ट्स, राइट, जो हमारे पास क्या क्या है, डिस्ट्रिक्ट फॉरम है, स्टेट कमीशन है, नेशनल कमीशन है, ऐसा ही है ना, इस पर बहुत ध्यान देना क्योंकि ये आएगा, इंपॉर्टेंट है। या फिर राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सिर्फ 3 टॉपिक हैं, इनको जरूर कर लेना। क्या क्या बता देता हूँ, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और हमारे कोड्स, ठीक है। अब ये सारा टॉपिक तो मैंने आपको बता दिया है ना, और आई होप की वीडियो अच्छी भी लगी होगी। अब छोटा सा बात ये कि जब आप शेयर करते हो किसी वीडियो को तो बड़ा यार क्यों शेयर करें, है ना, कहते हो ना, सोचते हो ना वाले को बात को, मैं ही पढ़ता हूँ अच्छा कर, मैं अपने फ्रेंड को शेयर क्यों करूँ भाई, उसका भी फायदा हो जाएगा, मेरे को उसका फायदा नहीं करना। लेकिन मैं तो हमेशा बोलता हूँ भाई कॉलेज में जाना है ना, तो कॉलेज में सब संग जाए कितना मजा आएगा, तो भाई उसको भी शेयर कर देना अपने फ्रेंड को, जो वो भी पढ़ ले, जो पूरे साल नहीं पढ़ा लास्ट में पढ़ लेगा तो पास हो जाएगा, राइट। तो ध्यान रखना इस चीज़ का कि सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर भी जरूर कर देना, राइट। अब ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ना, इसको हम डीपली पढ़ेंगे, जितना मैंने इम्पोर्टेंट बताया है सारा समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। और नेक्स्ट वीडियोस कभी कब आएंगी, जब बेल आइकन दबाओगे, है ना। तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए, क्योंकि इसका कंप्लीट वर्जन जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में समझाऊंगा और कोशिश भी करूंगा कि याद करा दूँ, राइट। संग में इकोनॉमिक्स एज वेल एज अकाउंटेंसी अब सीरीज हमारी स्टार्ट हो चुकी है, अब रेगुलर आपको अपडेशन मिलता रहेगा, रेगुलर वीडियो आती रहेगी। तो ये लास्ट मोमेंट है, आपको पता है मैं हमेशा लास्ट मोमेंट पे ही वीडियोस अपलोड करता हूँ। लास्ट मोमेंट में लास्ट वीडियोस, वन शॉट वीडियोस को भूलना मत देखना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।